आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमने पढ़ा दिया था। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जाके आप चैनल पर देख लीजिएगा, आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 12 के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखे हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू लाना है cot इनवर्स x। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से इसका प्रूफ यानी सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग LHS ले लेते हैं। देखिए LHS क्या है, LHS कहिएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस tan इनवर्स यहाँ पर y बटा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, यही है आपका, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होगा जान लीजिए, अगर नहीं याद है आपको तो हम यहाँ लिख देते हैं नोट में। आप जानते होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जब y आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे tan इनवर्स ऊपर में x प्लस वाई बटा ये y है 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। ओके देखिए कैसे हम यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट ऊपर में क्या है, x की जगह लिखिएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ से y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 लिख दिए। पूरा का बट्टा कहिएगा 1 क्या माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह क्या है 1 बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक। यानी x की जगह हमने क्या यूज किया तो 1 बाई एक्स प्लस वाई और y की जगह हम क्या यूज किए तो y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन देखिए ध्यान से। यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में, ऊपर में हम एलसीएम लेते हैं। देखिए मेन लाइन हुआ, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपका x प्लस वाई इंटू लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक। चलिए ये रहा लाइन, अब समझिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कटेगा, क्या बचेगा कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, ये हो गया प्लस। चलिए प्लस देते हैं, अब इससे डिवाइड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 से तो क्या देगा, ये कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से, हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से एक्स वाई या प्लस वाई को y से y स्क्वायर, ठीक। नीचे आइए, नीचे भी एलसीएम लेंगे, सेम लाइन क्या होगा देखिए एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए तो क्या लिखिएगा, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक। इसको यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस वाई, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी क्या किया दोनों कैल्सियम लिए, इस तरह से हम घेर देते। देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा, अब हमारे पास आएगा यहाँ से tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट। देखिए ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई या प्लस वाई स्क्वायर लिख लीजिए पहले, वाई स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से एक्स वाई तो कहिएगा 2xy, ठीक, और प्लस 1 तो प्लस 1 रहने दिए, ठीक। चलिए नीचे देखिए क्या बचता है, x से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे x का क्यू हो जाएगा यहाँ से, प्लस x को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर आप आइए यहाँ से इस x से 1 को तो प्लस x, आइए y से कीजिए तो क्या लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इससे तो हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर और फिर हम y को 1 से तो प्लस y और माइनस y, यही ना बचेगा, इतना लिख दिए। देखिए अब इसमें क्या कटेगा जरा ध्यान दीजिए, हमारा y से y कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना एक y प्लस एक y माइनस कट गया। अब आइए क्या बचता है, आपको बचेगा यहाँ से tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट, ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, ठीक। नीचे में देखिए गौर कीजिए, यहाँ आपका एक्स क्यू रहा, ठीक, प्लस एक्स यहाँ पर क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई कितना, 2 बार तो लिखिए 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका है कितना तो x, तो इसको लिख सकते हैं आप प्लस x और प्लस क्या है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, ऐसे लीजिए।
अब जरा गौर फरमाइए, नीचे में देखिए कुछ कॉमन है तो कहिएगा क्या कॉमन है, सब में एक्स है, सब में सब एक्स निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, कहेंगे टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। नीचे देखिए ध्यान से, सब में से हम x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा इसका एक्स स्क्वायर, यहाँ से ले लेते हैं पहले, प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, और प्लस ये बचेगा आपका, इसमें से x चला गया था 2xy, ठीक, और यहाँ x चला गया तो 1, इस तरह से। अब जरा गौर फरमाइए, इससे देखिए ध्यान से, हम इसको, ये दोनों सेम है इसलिए आराम से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचा यहाँ से टेन इनवर्स, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 1/x। अब बताइए टेन इनवर्स x क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपको मालूम है टेन इनवर्स x को क्या लिखेंगे 1/x को, कॉट में, तो चले जाएंगे हम यहाँ से लिख देंगे कॉट इनवर्स यानी x हो गया, यही ने लाना था, देखिए कॉट इनवर्स x तो इक्वल टू आपका RHS, ये हमारा RHS हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, देखिए कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों आपका प्रूव्ड हो गया यानी प्रमाणित, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसमें यहाँ भी ध्यान रखिए, अगर इसी जगह अगर आपसे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का होता तो क्या लिखते, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर याद रखना क्या है, टेन इनवर्स बता चुके हैं आपको x माइनस वाई बटा 1 प्लस XY, ये फॉर्मूला यूज करना है। इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए, आपने देखा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। आपको ये फार्मूला यानी फार्मूला नंबर 1 जो ऊपर में बताए, ये आपको याद होना चाहिए, उस पर इसको ब्रेक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 5 नंबर पूछता है, आप अच्छा से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/5, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/12 इक्वल टू लाना है π/4। बहुत आसान है, देखिए किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। आइए यहाँ भी आपको फॉर्मूला वही बात फिर से ध्यान रखिएगा, जो पहले सवाल बताए थे वही बात याद रखना है। यानी अगर आपसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप याद रखें टेन इनवर्स कहिएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY, इसका यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, और दूसरा जो इसमें यूटिलाइज होगा आप जानते हैं ना, उसको आएगा तो बताएगा। चलिए यहाँ से हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। हम लोग LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बोलिए, कहेंगे टेन इनवर्स 2/5 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ से टेन इनवर्स 1/12, ठीक है, इस तरह से। अब आइए क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए अब हम पहले देखिए इसमें 3 है, 1 2 3, आप कोई 2 का यूज कर सकते हैं। आइए हम पहला 2 का यूज करते हैं, इसको x समझते हैं, इसको y समझते हैं, यानी हम 2/5 को x समझ रहे हैं और 1/3 को y समझ रहे हैं, और उसको ऐसे रहने देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए कहेंगे टेन इनवर्स यहाँ से 2/5 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 1/3, ये ना फॉर्मूला है। देखिए x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY, और इसको प्लस में आप टेन इनवर्स 1/12 रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका यूटिलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम तो कहिएगा 15। चलिए 5 से दिए 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 से दिए तो 5, 5 कम 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो कितना होगा 2/15, यहाँ से हो जाएगा आपका 15 माइनस में 2 बाई में 15, इस तरह से, ठीक है। प्लस इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1/12, ठीक। आइए 15 से 15 को काट दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टेन इनवर्स देखिए क्या बचेगा, 6 और 5 11 बाई 15 में से 2 गया तो आप कहिएगा 13 प्लस आपका फिर से टेन इनवर्स 1/12। अब गौर फरमाइए, यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ ले, 11/13 को हम x समझेंगे अब, और 1/12 को y समझेंगे। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, तो क्या लिखिएगा, देखिए फिर कहिएगा यहाँ से टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में 11/13 प्लस 1/12 पूरा का बटा 1 माइनस 11/13 मल्टीप्लाई 1/12, क्या फॉर्मूला रीजन लिख सकते हैं आप कि सिंस वही फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स कहिएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस XY, ठीक है। ये फॉर्मूला का हमने यूटिलाइज किया। आइए अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, देखिए जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में, आइए 11 और 13 को हम एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, आइए 13 दूना 26 की हम मेन लाइन कीजिए, 26 के 6, ठीक है,
हाथ में 2 और 13 2 15 यानी 156 हुआ। आइए 13 से दीजिएगा 12, 12 को 11 से गुना कीजिए तो अगर बढ़े 32 से यानी 132 हो जाएगा आपका, प्लस गुना कर लीजिएगा, 12 1 जा 12 बच गया 1, 12 1 13। चलिए 12 से दीजिएगा कितना आएगा 13, 13 को 1 से तो यहाँ 13 लिखिए। ठीक, नीचे में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ना आप, मल्टीप्लाई 156 माइनस 11 एकम 11। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा 156। इस तरह से आपको हम इसको ऐसे लिख दिए, 156 से 156 काट दीजिए तो क्या आएगा। अब देखिए, अब हमारे सामने यहाँ से 10 इनवर्स क्या बचा, ऐड कीजिए, 2 और 3 5, 3 1 4 1 5 यानी 145, 145। नीचे 156 से 11 घटाइए तो ये भी हो जाएगा 145। अब देखिए दोनों सेम चीज़ है, काट के 1 लिख सकते हैं तो आगे यहाँ से 10 इनवर्स ब्रैकेट में 1 इसको लिख सकते हैं। देखिए था 10 इनवर्स ब्रैकेट में हम कह सकते हैं 10 π/4। कहिएगा π/4 क्यों, मालूम है आप जानते हैं 10 45 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से 10 इनवर्स से 10 हट गया था, क्या आएगा आगे आपका π/4। देखिए क्या लाना था जवाब, यही ना π/4 लाना था। इस तरह से हमारा ये हो गया आपका RHS। हम लिख सकते हैं यहाँ से आगे बढ़ के कि देयरफॉर, यहाँ से देयरफॉर हमारा जो LHS हुआ वो इक्वल टू आपका RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका प्रूव्ड, PROVED। इस तरह से आपने देखा कि काफी अच्छा क्वेश्चन था और आराम से आपको 10 इनवर्स x प्लस 10y का फॉर्मूला 3 टर्म था। आप चाहेंगे तो इस दोनों का भी यूज करके पहले कर लेंगे फिर से करेंगे, लेकिन हम पहला 2 फर्स्ट और सेकंड का करके लाए हैं, जो रिजल्ट है उसको थर्ड के साथ किए, फिर आपका आ गया π/4। यही लाना था, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, प्रूफ डेट करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, लाना क्या रिजल्ट आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बहुत आसान है, देखिए किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं, यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 9π/8 माइनस 9/4, यहाँ पर आपका साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत नहीं, ये LHS हुआ, ये आपको RHS। देखिए इस दोनों में बताइए क्या कॉमन है, आप गौर से देखिएगा तो कहिएगा 9/4 है, यहाँ 9/8 है, तो हम दोनों में से 9/4 ले सकते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम इसमें से 9/4 हम कॉमन ले लेते हैं। इसका क्या बचेगा, इसका बच जाएगा यहाँ से π/2। कैसे, मल्टीप्लाई करोगे तो 9π तो 9π, 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 1/3। अब थोड़ा याद कीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, आपको मालूम है ना कि साइन इनवर्स x। इस नोट को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ से आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना। अगर यहाँ से हम पूछ दे आपको कि कॉस इनवर्स x क्या होगा तो क्या बोलिएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x कहिएगा, या पूछ दे कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x क्या होगा, यानी साइन इनवर्स x, तो आप जवाब देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। क्या सीखने को मिला हमको, देखिए हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है ना, तो हम देखिए π/2 साइन इनवर्स x, यानी इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ से देखिए इक्वल टू, देखिए कि 9/4, इसको कहिएगा कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, रीजन डाल दीजिएगा कि सेंस यहाँ से साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 होता है। ठीक, इसीलिए अगर हम इस माइनस को उधर करते हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये 9/4 सही रहा, कॉस इनवर्स को हम ले जाना चाहते हैं, किस में ले जाना है साइन इनवर्स में, तो क्या करेंगे इसको लिखिएगा आप ऐसे, इसको डायरेक्ट कह सकते हैं साइन इनवर्स, याद कीजिए क्या होता है रूट अंडर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। रीजन डालिएगा कि सेंस पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। कैसे है तो देखिए आपको मालूम है कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो b के जगह 1, h की जगह क्या है 3 हो गया, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है p निकालना पड़ेगा। p लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, क्या लिखेंगे p का वैल्यू 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ 8 का हो जाएगा 2√2, जो कि आपको आ जाएगा घटा के, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला से। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला ये जो है cos इनवर्स x को लिखते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका यूटिलाइज किया। ठीक है, अब आइए तो क्या लिखेंगे, देखिए 9/4 सही रहा, ये आपका साइन इनवर्स सही रहा, ये रूट अंडर बताइए 1 माइनस 1 का 1 ये 9 हो जाएगा। ठीक, रूट के अंदर तो क्या लिखा है 9/4, यहाँ से आपका देखिए साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 9 माइनस 1/9।
ठीक है। तो क्या देगा 9/4, ये आपका साइन इनवर्स 9 में से क्या था, कितना लिखिएगा बताइए 8/9। 8 का क्या निकलेगा, तो कहेगा 9/4, यहाँ से साइन इनवर्स 8 का बताइए। 8 को टुकड़ा कीजिए, क्या लिखिएगा 4 × 2, 4 का 2 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√2 और 9 का 3। देखिए यही लाना था ना, इस तरह से हम ले आए यहाँ तक 9/4। अंत में हम कह सकते हैं इक्वल टू हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड, अंत में लिख दीजिए। हैंस देखिए, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने LHS को लिया और LHS से हम RHS पहुंच गए, बहुत आसान था। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम साइन इनवर्स 1/3 को थीटा मान ले और फिर जाके हम बना के सॉल्व करें, तो फिर आपका ही वैल्यू आता है। चलिए ये उससे ज्यादा आसान तरीका है कि LHS को लिया हम RHS को, बस ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, तो कहिएगा π/2, फिर यहाँ से कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x को याद रखिएगा π/2 माइनस, इसी को मेन फार्मूला आपका इसका यूटिलाइज हमने किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रूव डेट करना है 10 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस है 10 π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू रिजल्ट लाना है आपका 2b/। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार बोर्ड में आ चुका है। आप जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा लॉजिक को समझिएगा। यहाँ पर हमारा जो 1/2 cos इनवर्स a/b है ना, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में कहेंगे लेट कि 1/2, ठीक है, 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक। अब आइए, अब हम यहाँ से कहेंगे कि नाउ अब हमारा LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 10, ये हो जाएगा आपका कितना π/4, इसको हमने थीटा माना था प्लस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में π/4 माइनस इसको थीटा मान लिया, इतना कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट का हेल्प लिया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ से देखिए इसको फार्मूला पर तोड़िए 10a + b और इसको 10a - b। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं दोनों ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए अगर आपसे पूछा जाए 10a + b तो क्या याद रखना है, कहिएगा 10a + 10b बटा 1 माइनस 10a × 10b, ये ना फार्मूला होता है, आपको तो याद रखना है, ठीक है। अगर इसी जगह पूछा जाए आपसे कि 10a - b क्या होता है, 10a - b, बस तो क्या याद रखना है 10a - यहाँ से 10b बटा 1 प्लस यहाँ से लिखिएगा आप 10a × 10b, ये फार्मूला होता है, इसको आप यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको तोड़ दीजिए फार्मूला पर, तो यहाँ से लिखाएगा आपका 10, इसको तोड़ दीजिए π/4 a प्लस 10 थीटा तो 10a + 10b बटा क्या लिखेंगे, देखिए बटा कहेंगे 1 माइनस 10a, तो 10 π/4 × 10 थीटा प्लस, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा 10a - b का, तो लगाइए यहाँ से कहिएगा 10 आपका π/4 माइनस 10 थीटा, ठीक है, बटा माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ से आपका 1 + 10 आपका π/4 × 10 थीटा, जो फार्मूला होता है दोनों फार्मूला को हमने यूज कर दिया। अब बताइए यहाँ से 10 π/4 कितना, 10 45 क्या होता है 1, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा, ये 1 हो गया, फिर यहाँ प्लस कहेंगे 1 माइनस 10 थीटा बटा कहिएगा 1 + 10 थीटा, रीजन डाल दीजिएगा कि सिंस 10 जो π/4 है वो 1 होता है, 10 45 1 होता है, जानते हैं। चलिए अभी दोनों का हम एलसीएम लेते आइए, दोनों का जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा a - b a + b, तो इसको लिखिए 1 माइनस 10 थीटा इंटू हो गया आपका 1 प्लस यहाँ से 10 थीटा, ठीक है। अब आइए जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कटेगा, प्लस वाले को प्लस से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस यहाँ से 10 थीटा का होल स्क्वायर प्लस, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 + 10 थीटा कटेगा, क्या आएगा 1 - 10 थीटा, उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा 1 - 10 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिए a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे देखिए इसको लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए तो कहेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा,
यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़िए, a माइनस बी पर क्या लिखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस कहिएगा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 टेन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा, यही होगा पूरा का बट्टा। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला देगा 1 का स्क्वायर, अब माइनस कहेंगे यहाँ से टेन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गौर देखिए, गौर से यहाँ 2 टेन थीटा से 2 टेन थीटा काट देंगे, क्यों, एक प्लस में और एक माइनस में। अब आइए कुल मिला के आप देखिए 1 1 तो कहिएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा बटा ये आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर फरमाइए, ऊपर से हम 2 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ ले चलते हैं आपको, देखिए यहाँ पर क्या इसका यूटिलाइज करते हैं। यहाँ के बाद आइए ऊपर से हमारा ये बराबर लिखते हैं, 2 को रहने देते हैं। देखिए ध्यान से, जो ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा उसको नीचे ले आइए, क्या लिखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा नीचे आ जाएगा 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 2 सही रहा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तब इसको बोल सकते हैं ऊपर में 2 बाई ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। रीजन लिख दीजिएगा कि सिंस cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं सो देखिए, यहाँ से हमारा ये 2 सही रहा, यहाँ पर cos सही रहा, बोलिए 2 सही रहने, थीटा किसको माने थे वैल्यू बैठा, देखिए तो थीटा हमारा वैल्यू किसका है कहिएगा ना 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, तो यहाँ से इसका वैल्यू बैठा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से कह सकते हैं 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में a बाई बी, इस तरह से हम घेर देते हैं, कहते हैं बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट का हमने हेल्प लिया। ठीक है, थीटा का मान रिप्लेस कर दिया। आइए जरा गौर से देखिए, इस 2 से इस 2 को काटिए, क्यों मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो क्या बचा ऊपर में 2 नीचे में देखिए आपका बच गया cos, अंदर में हुआ cos इनवर्स आपका हो जाएगा a बाई बी, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दे इस तरह से। ठीक है, अब बताइए cos इनवर्स a बाई बी, तो क्या होगा यहाँ पर आपका, यानी cos से cos हट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2 बाई a बाई बी। रीजन डाल दीजिएगा कि सिंस cos ब्रैकेट में cos इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा। ठीक है, cos से हट जाता है तो थीटा निकलेगा, इसीलिए ऐसा लिख दिए, तो हमारा a बाई बी आया। अब b जंप मार के ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2b बाई a, ये ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट देखिए क्या लाना है 2b बाई a, तो यही मेरा था RHS, तो लिख देते हैं यहाँ से RHS। इस तरह से आपने देखा, हम हेंस देख के लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू आपका RHS, इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको कि आप 1/2 cos इनवर्स a बाई बी को थीटा मान लीजिए और आसानी से tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिए और सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रूव कर दिए। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड में अभी तक कितना बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को बोर्ड में आने की संभावना रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रूव दैट sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू लाना है π/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप चाहेगा तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम शॉर्टकट तरीका दूसरा निकालते हैं जिससे आसानी से बनाइएगा। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, कहेंगे LHS, तो बताइए LHS क्या है, sin इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है ना, अब बताइए इसको साइन को रहने, इसको कॉस में बदल लेते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है π/2 लाना है, आपको मालूम है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो उस पर लाने के लिए इसको क्या करते हैं, देखिए इसको हम रहने देते हैं sin इनवर्स 2√2/3 और इसको लिख देते हैं cos इनवर्स, क्या हो जाएगा √1 माइनस 1/x², ये फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ रीजन लिख देते हैं कि सिंस हम पढ़े हैं साइन इनवर्स x को लिखेंगे cos इनवर्स √1 माइनस x², इस फॉर्मूला का हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या देता है, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये आपका 2√2/3 सही रहा, प्लस cos इनवर्स इसका अभी यहाँ से 1 माइनस 1/9, 3 का स्क्वायर 9, अब एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, यहाँ से साइन इनवर्स
2√2/3 और ये आपका कॉस इनवर्स यहाँ से रूट अंडर आपका 9 - 1/9 ऐसा होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स आपका 2√2/3 और प्लस कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8/9। जैसा कि आप जानते हैं ना, 8 का क्या निकलेगा, 4 2 8, 4 का 2√2 और 9 का 3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 2√2/3 और इसको कहिएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, 2√2/3। गौर फरमाइए, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, जवाब आएगा आपका π/2। तो हम लिख देते हैं यहाँ से π/2। रीजन डाल देंगे कि सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ऐसा हम जानते हैं। तो ये आ गया इक्वल टू RHS। अब आसानी से बोल सकते हैं, हेंस देखिए, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड। इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहीं पर देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूला के रूल से भी कहें तो फार्मूला से तोड़िएगा तो आ सकता है। साइन इनवर्स इसको x समझिए और इसको साइन इनवर्स y। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इस फार्मूला को भी अप्लाई करके आप चाहिएगा तो बना के देखिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा सो नहीं। क्या, तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स करली ब्रैकेट में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, तो प्लस यहाँ पर y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला का यूटिलाइज कीजिएगा, इससे भी बनता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा इसलिए हमने शॉर्टकट आपको तरीका बता दिया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 लाना है, tan इनवर्स लाना है π/4। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आज तक बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ चुका है, इसीलिए आपके लिए ये काफी इंपोर्टेंट है। VBI लिख देते हैं फॉर एग्जामिनेशन व्यू, यानी एग्जामिनेशन व्यू से आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। चाहे आप किसी साल एग्जाम दे रहे हैं, कोई माने मतलब नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या यूज होगा, कंसेप्ट को समझिए। पहले हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम यहाँ बता दें, अगर आपको याद है तो बोलिए। आप सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अगर 10 में जाना चाहते तो क्या लिखिएगा, याद कीजिए, तो इसको लिखिएगा tan इनवर्स, लिखिएगा यहाँ से 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर इसी को साइन में ले जाना होता तो क्या लिखते, याद कीजिए, अगर इसको साइन में ले जाना है तो लिखिएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को कॉस में ले जाना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। ये 2 tan इनवर्स x का तीनों फार्मूला होता है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। तभी हमें कहाँ जाना है, 10 में जाना है। तो आइए हम यहाँ से इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन बहुत आसान है। देखिए हम लोग यहाँ से ले लेंगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स आपका 1/7। चलिए अब आइए इसको पहले इस x की जगह पर क्या है 1/3, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए कहेंगे tan इनवर्स पहले 2x, तो 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/3 बटा 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर। इसको करली ब्रैकेट दे दीजिए इस तरह से, ठीक है, प्लस ये आपका tan इनवर्स 1/7 को रहने दीजिए, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/3, नीचे देखिए क्या होगा 9, तो एलसीएम 9 माइनस 1/9, इस तरह से, प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब बताइए ये हो गया 2/3, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, ये वो आपका 2/3 सही रहा, मल्टीप्लाई उलट जाएगा, क्या लिखिएगा 9/9 में से गया था 8, ऐसे लिख दीजिएगा, प्लस कहिएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब बताइए काटिए, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 4 जा, फाइनल क्या बचा, ऊपर में बचा 3 1 जा 3, तो लिखिए आप tan इनवर्स डायरेक्ट कहें 3/4 और प्लस tan इनवर्स आपका 1/7, यही ना। अब आइए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इससे पहले भी आपको ये फार्मूला बताया जा चुका है, क्या लिखेंगे बताइए, इसका फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। आइए यहाँ x की जगह क्या है, क्या बोलिएगा 3/4, y की जगह क्या है तो 1/7। अब उस फार्मूला पर बैठाइए तो क्या लिखेंगे, देखिए कहेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 3/4 प्लस 1/7 पूरा का बटा 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/7, ये ना फार्मूला है, देख लीजिए।
यानी x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बराबर देते हैं। देखिए टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या होगा, ऊपर में एलसीएम लेंगे 4 और 7 यानी 4 और 7 का एलसीएम बताइए कितना, 7 चौका 28, ये आपका एलसीएम 28 हो जाएगा। ठीक, 4 से देंगे 7, 7 या 21, तो ऊपर में लिखिए 21 प्लस 7 से देंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 4, नीचे बताइए 7 चौका 28, तो इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 3, 3 बन जाती है, बाई कहिएगा 28, ठीक है, इस तरह से। तो 28 से 20 को काट दीजिए। अब क्या बचा आपके सामने, देखिए 10 इनवर्स, ठीक, कितना 21 और 4 आप जानते हैं 25 यानी 25 हुआ, नीचे में 28 में से 3 गया तो ये भी 25। चलिए 25 से 25 काट के 1 यानी इसको लिखिए आप 10 इनवर्स 1। अब बताइए हमको सोच के 10 इनवर्स में 1 कितना का वैल्यू होता है, कहेगा पाई बाई 4, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ऐसे 10 इनवर्स ब्रैकेट में 10 पाई बाई 4, रीजन डालिएगा कि सिंस 10 जो होता है पाई बाई 4 उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब आइए तो क्या रिजल्ट देगा, देखिए 10 इनवर्स से 10 हट गया था, डायरेक्ट जवाब आया पाई बाई 4, यही ना लाना था, इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अभी तक कितना बार बोर्ड में आ चुका है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना लीजिएगा। जबकि एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से आसानी से बना सकते हैं और 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव डेट करना है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65 लाना है आपको पाई बाई 2। बहुत आसान है, देखिए कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम पहले यहाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों को तोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको जो cos में आएगा उसको साइन में कन्वर्ट देंगे, सेम चीज आएगा और पाई बाई 2 आसानी से हो जाएगा। कैसे, हम लोग यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, हम लोग LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलिए, cos इनवर्स 3/5 और यहाँ पर प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक है, प्लस यहाँ से है cos इनवर्स आपका 63/65, ठीक है, ले लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वहाँ लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले आपको जानकारी रहना चाहिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिए। cos इनवर्स इस तरह से रखते हैं, एक्स वाई पहले प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका यहाँ काम करेगा। ठीक है, देख लीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बाकी सेम चीज रहता है। तो हम इसका यूटिलाइज करते हैं दोनों पर, इसको x को समझते हैं 3/5, y को समझते हैं 12/13। तो क्या लिखिएगा हम लोग बताइए, cos इनवर्स करली ब्रैकेट में कहिएगा 3/5 मल्टीप्लाई 12/13, ठीक है, और माइनस कर दीजिएगा रूट अंडर, देखिए 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं इतना का स्क्वायर, करली ब्रैकेट में रखिए, फिर करली ब्रैकेट में लिखिएगा 1 माइनस यानी वाई स्क्वायर यानी आपका 12/13 इसका स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से इसको क्या करें, बिग ब्रैकेट दे दीजिए, तब यहाँ से बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्लस कहिए cos इनवर्स 63/65, ठीक है, रहने दिए। चलिए ध्यान रहे क्या लिखें, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किए, cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आइए तो यहाँ से क्या होगा, कुछ कटेगा तो नहीं, तो इसको क्या लिखिएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में 12 दिया, आप जानते हैं कि 36 होता है और 13×5 65, इतना माइनस, इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये 1 डायरेक्ट स्क्वायर कर ले, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना 25, डायरेक्ट लिखिए 25 माइनस 9/25, ये रहा। इसको क्या कहेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर जानते हैं 169 माइनस 12 का 144 144 बटा 169 13 का, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हम इसको बिग ब्रैकेट बंद प्लस कहते हैं cos इनवर्स 63/65, जैसे का तैसे हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जरा यहाँ समझने का कोशिश करें कि ये cos इनवर्स बिग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 36/65 माइनस इसका क्या निकलेगा, देखिए इसको पहले अभी एक और स्टेप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 25 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 16/25 मल्टीप्लाई यहाँ पर घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए यानी 25, तो ये हो जाएगा 25/169, ठीक है, गौर कीजिए इस 25 से 25 अंदर में काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस cos इनवर्स आपका 63/65 रहने दीजिए, ठीक है। अब आइए क्या आएगा, यहाँ से cos इनवर्स यहाँ से लिख सकते हैं 36
बाई 65 माइनस 16 का क्या निकलेगा तो कहिएगा 4 और 160 का 30 तो क्या लिखिएगा 4/30 ये आया आपका यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स 63/65 ऐसे। ठीक है, अब दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ से एलसीएम 65 ये हो जाएगा 36 माइनस 13 पचे 65 पंचों का 20 इस तरह से प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, रहने दिए। अब घटा दीजिए तो जानते हैं ना 36 में से 20 गया था 16 तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कहिएगा यानी 16/65 ऐसे और प्लस कहिएगा कॉस इनवर्स 63/65। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको अगर देखिए कॉस इनवर्स यहाँ पर है 16/65 और कॉस इनवर्स 63/65। अगर हम एक को साइन में बदल ले तो आपको मालूम है π/2 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए हम इसी को बदल लेते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स को ले चलते हैं साइन। साइन में क्या लिख सकते हैं, देखिए कहेंगे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा 16/65 का होल स्क्वायर। इस तरह से होल स्क्वायर डाल दीजिएगा, करली ब्रैकेट बंद, प्लस कहिएगा कॉस इनवर्स 63/65। ठीक है, रीजन डाल देंगे कि सेंस हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए इसके आगे यहाँ ले आते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसके आगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, देखते रहे रूट अंडर क्या कहिएगा रूट अंडर। अब बताइए 1 का है तो 1 ही रहा माइनस 16 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 256/65 का स्क्वायर मालूम है 25 का 25 7 42 पहले 25 इसको हम लिख देते हैं 4225 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू आया और प्लस ये कितना है कॉस इनवर्स 63/65 जस का तस छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, रूट अंडर ठीक घटाइएगा तो कहिएगा 4225 माइनस 256 256 क्या और बट्टा में कहिएगा 4225 यहाँ से और प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ठीक, अब बताइए ये हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स रूट के अंदर में घटा लीजिए 15 में से 6 गया तो कहिएगा 9 ये हो गया कितना तो 1 11 11 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये बच गया कितना 1 में से 2 नहीं गया 11 में से 2 गया तो 9 और ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 और बट्टा कहिएगा 4225 ये 25 है। ठीक है, और प्लस कहिएगा कॉस इनवर्स 63/65। जैसा गौर से देखिए आपको पता है ना कि 4225 65 का और ये किसका है ये 63 का है। यकीन नहीं तो आप गुना करके देख लीजिए। देखिए 63 को जब 63 से गुना करते हैं तो देख लीजिए 3 तिया 9 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18 1 36 1 37 जोड़ के देखिए कितना आता है ये 9 8 8 16 के 6 हाथ में 1 7 1 8 1 9 और ये 39 कितना है 39 59 है ना 39 59 तो किसका है वो आपका 63 का है। इसीलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स डायरेक्ट कहिए 63/65 आप प्लस कर दीजिए कॉस इनवर्स 63/65। अब उस फॉर्मूला को याद कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या बता चुके हैं π/2। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से ये हो जाएगा π/2। रीजन डालिएगा कि सेंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका हम यूटिलाइज कर देंगे। ये आपका रफ हो गया। ठीक है, आइए ये आ गया, यही है हमारा क्या RHS यही लगा था RHS अंत में लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरह से आपने देखा काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसको हमने आराम से cos इनवर्स x प्लस cos y का फॉर्मूला पहले लगा दिया, जो रिजल्ट आया उसको हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। इसलिए इस दोनों को बदल दिए, दोनों का एंगल सेम मिला यानी साइन इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 63/65 जो कि वैल्यू देगा π/2 क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं ना साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2। चलिए इस तरह से आपने देखा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 8 इफ r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यानी r स्क्वायर का वैल्यू दिया है आपका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर देन प्रूव दैट करना है आपको tan इनवर्स yz बट्टा xr प्लस tan इनवर्स zx बट्टा yr प्लस tan इनवर्स xy बट्टा zr इक्वल टू लाना है π/2। बहुत आसान है, देखिए कैसे। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए
जो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी इसको हम मान लेते हैं, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसको गामा मानेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट टेन इनवर्स वाई जेड बट्टा एक्स आर, इसको मान लेते हैं अल्फा, कॉमा यहाँ से लिखते हैं टेन इनवर्स जेड एक्स बट्टा वाई आर, इसको मान लेते हैं बीटा, एंड इसको क्या है, तो आपका टेन इनवर्स एक्स वाई बट्टा जेड आर, इसको हम लोग मान लेते हैं गामा। ठीक है, यानी पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा मान लिया। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर टेन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा वाई जेड बट्टा एक्स आर, ठीक, कॉमा यहाँ से टेन बीटा का वैल्यू आ जाएगा जेड एक्स बट्टा वाई आर, उसके बाद एंड कहिएगा यहाँ से टेन गामा का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई बट्टा जेड आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, आ गया, इसको आप बैठा सकते हैं। आइए दोनों को घेर के हम 1 मान लेते हैं, जरूरी पड़ेगा तो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम कहेंगे नाउ, यहाँ से आप निकालिए 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा, गामा माइनस 10 गामा इंटू 10 अल्फा, इसका वैल्यू प्राप्त करें, क्या देता है। आइए देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, देखिए 1 के जगह 1 माइनस 10 अल्फा का मान बैठा है क्या है, वाई जेड बट्टा एक्स आर, यहाँ से क्या लिखेंगे वाई जेड बट्टा एक्स आर मल्टीप्लाई 10 बीटा क्या है, तो जेड एक्स बटा वाई आर माइनस, अब 10 बीटा फिर लिख दीजिए, तो कहिएगा जेड एक्स बटा वाई आर गुने 10 गामा क्या है, तो एक्स वाई बटा जेड आर माइनस 10 गामा क्या है, तो 10 गामा है आपका एक्स वाई बटा जेड आर इंटू अल्फा का वैल्यू देखिए तो वाई जेड बटा एक्स आर, यानी हम क्या देते हैं यहाँ से वैल्यू बिठा देंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, अब गौर फरमाइए, देखिए यहाँ x से हमारा x कट गया, यहाँ हमारा y से इस y को काट देंगे। ठीक, उसी तरह से अब आइए यहाँ पर y से आपका y कट गया और इस z से आपका z कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए z से आपका z कट गया, x से आपका x कट गया। ठीक, तो क्या बचा, इसका वैल्यू प्राप्त हो रहा है हमको, देखिए इक्वल टू देके लिखेंगे यहाँ से, या यही लिख दीजिए इक्वल टू देके क्या आएगा, यहाँ से कह सकते हैं 1 माइनस, देखिए जेड को जेड से गुना करेंगे जेड स्क्वायर बटा आर को आर से तो आर स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, चलिए माइनस वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जैसे कहते हैं उतारते चलिए 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा, गामा माइनस 10 गामा इंटू 10 अल्फा, इसका वैल्यू इतना आया। अब आइए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम 1 माइनस कॉमन लेते हैं 1 बाई आर स्क्वायर, सब में क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। जरा गौर फरमाइए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो हम ऐसा कह सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, रीजन डाल दीजिएगा सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दीजिए तो क्या आया, यहाँ से 1 माइनस 1 यानी दोनों कट गया यानी 0। आपने क्या देखा, इसमें से आपका इसका वैल्यू आ गया 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि डेट इम्प्लाइज 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 बीटा इंटू 10 गामा, गामा माइनस 10 गामा इंटू 10 अल्फा का वैल्यू क्या आया 0 आया। ठीक है, अब गौर फरमाइए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा को यहाँ से है ना, तो इस पूरे क्वांटिटी को ट्रांसफर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इस सबको उधर ट्रांसफर कीजिए, इधर ट्रांसफर करके देखिए क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से 10
गामा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टेन गामा कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। ऐसे क्या किए, इसको उधर भेज दिए 0 के उधर, तो आपका देखिए ये हो जाता 10 बीटा 10 गामा प्लस 10 गामा 10 अल्फा। हमने 10 गामा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आया। अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से डेट इम्प्लाइज कर दें। देखिए डेट इम्प्लाइज करके अगर हम लिखें इसको इस तरह से कि 1 बाय, ऐसे लिखिए कि 1 बाय 10 गामा को नीचे ले आइए, 10 गामा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, सीधा कर लिए, और बट्टा कह दें इसको नीचे कि 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक आपका आ गया। ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं इधर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जगह की जरूरत है। देखिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आपका 1 बाई 10 गामा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आप इसको कहिएगा कॉट गामा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ से कॉट गामा इज इक्वल टू, ये बताइए किसका फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं ना, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटा 1 फॉर्मूला है 10 अल्फा प्लस बीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 10 अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है उसका लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं सो देखिए, यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं, कॉट को कहेंगे 10 यहाँ से पाई बाई 2 माइनस गामा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए 10 पाई बाई 2 माइनस गामा क्या होता है, कॉट आपका गामा होता है, इसीलिए अब यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज पाई बाई 2 माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई बाई 2। अब अल्फा बीटा गामा किसको माने थे देख लीजिए, फर्स्ट में ना वैल्यू, तो उसको बैठा दीजिए। अब हेंस देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, इसके आगे लिख देते हैं यहाँ से कि डेट इम्प्लाइज, देखिए अल्फा का मान बैठाइए, तो अल्फा किसको माने थे, तो लिखिएगा 10 इनवर्स क्या, तो वाई जेड बटा एक्स आर प्लस बीटा का मान बैठाइए, तो क्या कहिएगा 10 इनवर्स जो है तो वाई जेड एक्स बटा वाई आर प्लस इसका गामा का मान बैठाइए 10 इनवर्स क्या कहिएगा एक्स वाई बटा जेड आर, ठीक है, यहाँ से इक्वल टू पाई बाई 2 बाई फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हमने वैल्यू बैठाया, अंत में कह दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस देयरफॉर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा, इसको गामा, तो उसका वैल्यू निकालिए 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, और हम पहले एक रिलेशन प्राप्त किए कि 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 बीटा 10 गामा माइनस 10 गामा 10 अल्फा का वैल्यू क्या देता है, तो वो आ गया 0। और उससे हम क्या किए, लास्ट में जो दो टर्म है उसको इधर भेज दिए, और उस दोनों में से हम 10 गामा कॉमन लेके फिर 10 बीटा प्लस 10 अल्फा उसको सीधा कर लिए, और उस चीज को इधर जो 10 गामा उसको उधर भेज दिए, और 1 माइनस 10 अल्फा बीटा जो उधर है उसको इधर डिवाइड मिल जाए, ठीक है। और एक फॉर्मूला जनरेट किए कॉट गामा बराबर 10 अल्फा प्लस बीटा, फिर सिंप्लीफाई करके हमने दिखा दिया कि आपका जो प्रूफ करना था कि 10 इनवर्स वाई जेड बटा एक्स आर जो लाना है पाई बाई 2, इस तरह से आपका आसानी से प्रूफ हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, काफी इंपोर्टेंट है, सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्या करना है सो देखिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 लाना है पाई बाई 4, बहुत आसान, गौर कीजिए। अगर हम कॉट इनवर्स एक्स को 10 में बदल लें और साइन इनवर्स 1/√5 को भी 10 में बदल लें, ठीक है, तो इससे हम आसानी से प्रूफ कर देखिए कैसे। हम सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे हियर कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक। अब बताइए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिखेंगे डेट इम्प्लाइज 10 इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स एक्स से डायरेक्ट हम चलते हैं कॉस 10 में, क्या लिखेगा यहाँ से 10 इनवर्स, आपको मालूम है ना साइन क्या होता है p बाई एच, तो p का मान 1 हुआ, रफ में देख लीजिए, यानी हमारा p बाई एच का वैल्यू 1/√5 है ना, यहाँ से कहिएगा p बराबर 1 h बराबर √5, तो क्या निकालना है b, तो b क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कुल मिला के 5 माइनस 1 यानी रूट अंडर हो गया 4, तो निकलेगा 2, यानी बी वैल्यू आपका 2 आया, ठीक है, बी मिल गया 2। अब बताइए क्या चाहिए हमें, 10 क्या होता है p बाई बी,
पी का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसको लिख दीजिए आप डायरेक्ट 1/2 इतना इक्वल टू π/4। ठीक है, रीजन यहाँ से लिख सकते हैं टेन इनवर्स को। अगर साइन इनवर्स में जाना है तो क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि 1, यहाँ से फार्मूला देके आपको ला दीजिए, डायरेक्ट टेन इनवर्स में बदल दिए फार्मूला से। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये समझ गए ना कैसे, तो यहाँ से रफ में कर लेंगे इसको, रफ वर्क, रफ में करके यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा टेन इनवर्स 1/x प्लस टेन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या है π/4। अब इसका फार्मूला लगाइए, क्या लिखिएगा बोलिए, इसको कहेंगे टेन इनवर्स, फार्मूला है 1/x प्लस 1/2 बटा 1 माइनस xy, तो 1/x इंटू 1/2 इतना इक्वल टू π/4। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए, इस टेन को उधर लगा दें, कौन सा फार्मूला लगाए, तो यहाँ लिख दीजिए कि सिंस हम जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये फार्मूला हमने लगाया। ठीक है, अब आइए यहाँ से क्या होगा जरा देखिए, ध्यान दीजिए, इस टेन को उधर भेज दीजिए। लिखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर में हो जाएगा आपका 2x, यहाँ से लिखिएगा x से दिए तो आएगा 2, तो इसको लिख दीजिए 2 प्लस 2 से दिए तो x, यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ पर आपका 2x माइनस 1 इंटू 1 तो 1 और बाई में आपका 2x होगा इक्वल टू कहिएगा 10 π/4। क्या किए, इधर से उसको उधर ट्रांसफर कर दिए। अब भाई इस 2x से 2x को काट देते हैं, तो क्या बचा आपके सामने 2 प्लस x बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू आया 10 π/4 यानी 1। रीजन लिखिएगा सिंस 10 45 यानी π/4 का मान 1 होता है। अब यहाँ से देखिए क्रॉस गुना कीजिए, तो क्या लिखिएगा इसको इससे, तो 2 प्लस x इक्वल टू 2x माइनस 1, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस x, यहाँ से लिख सकते हैं 3 इक्वल टू x, अंत में कहिए हेंस, देखिए हेंस x इक्वल टू 3, यही इसका सॉल्यूशन। हमें इसमें x का मान निकालना था, क्या लिखा था सॉल्व फॉर x, यानी x के लिए सॉल्व कीजिए। हमने देखा यहाँ कॉट को बदल दिए टेन इनवर्स 1/x में, साइन इनवर्स 1/√5 को बदल दिए 10 में। यहाँ से देख रहे हैं रफ में साइन क्या होता है p/h, तो 1/√5 था, तो p का वैल्यू 1, h का वैल्यू 5, p1 h√5, तो b जानते हैं ना पाइथागोरस से, √h² माइनस p² तो √5 के स्क्वायर 5 माइनस 1 के 1 4, 4 का 2 निकला यानी b निकल गया 2। तो हम डायरेक्ट यहाँ से टेन इनवर्स क्या होता है p/v, p का वैल्यू कितना है तो 1 और b का वैल्यू 2, तो 1/2 बिठा दिए और यहाँ से टेन इनवर्स x प्लस टेन y का फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई किए और इस टेन इनवर्स इधर भेज दिए, 10 π/4 1 हो गया, फिर सिंपलीफाई कर दिए, x का वैल्यू क्या आया 3 आ गया। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर x के लिए था। आज यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज तक यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।